हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी पीजीटी एग्ज़ाम को देखते हुए आइए यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद वाज सेट इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित अनटचेबल नॉवेल जो 1935 में आया था, इसकी सेटिंग क्या है? तो इसको याद रखिएगा, बुला शाह। क्या? बुला शाह। नेक्स्ट, थीम ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल नॉवेल का थीम क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हु इज नोन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। भारत का चार्ल्स डिकेंस किसे माना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो कौन है? मुल्कराज आनंद। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। भारतीय अंग्रेजी नॉवेल के पितामह कौन हैं? तो वो भी हैं मुल्कराज आनंद। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर किया करें। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो वो कौन है? निज़िम इज़किल। निज़िम इज़किल एक यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। ट्रिनिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। इंडियन इंग्लिश नॉवेल की जो त्रिमूर्ति है वो किसे माना जाता है? तो वो हैं डियर फ्रेंड्स आर के नारायण। आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में मिला था। मुल्कराज आनंद को 1971 में मिला। और इसके अलावा राजा राव। तो आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव को भारतीय नॉवेल की ट्रिनिटी माना जाता है। नेक्स्ट, हेलास बाय शेली वाज एन आउटकम ऑफ। हेलास एक वर्ग है जो पीबी शेली के द्वारा लिखा गया। वो किस चीज का परिणाम है? आखिर किस कारण, वो कौन सी घटना थी जिसके कारण पीबी शेली हेलास लिखने के लिए प्रेरित हुए? तो ग्रीक रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द तुर्किश एम्पायर। नेक्स्ट, हेलास बाय शेली वाज सेट इन। हेलास जो वर्क है पीबी शेली का, इसकी सेटिंग क्या है? तो वो है कॉन्स्टेंटिनोपल्स। नेक्स्ट, हु वाज द इंचार्ज ऑफ तुर्किश अटैक ऑन ग्रीक। ग्रीक पर तुर्किश अटैक का इंचार्ज कौन था? तो वो कौन था? सुल्तान महमूद। नेक्स्ट, हु वाज द वंडरिंग ज्यू इन हेलास। हेलास नामक वर्ग में जो वंडरिंग ज्यू था वो कौन था? तो वो था एहासरस। कौन था? एहासरस। नेक्स्ट, इन हेलास हु वाज गिफ्टेड विद मैजिकल पावर। हेलास में मैजिकल पावर किसको प्राप्त था? एंड कैन इंटरप्रेट ड्रीम। और कौन जो है सपनों को इंटरप्रेट कर सकता था? तो वो भी एहासरस था। लव्स फिलॉसफी बाय शेली वाज पब्लिश्ड इन। पीबी शेली के द्वारा लिखित एक वर्क जिसका नाम है लव्स फिलॉसफी, ये एक पोएम है और ये पब्लिश हुआ है कब? 1819 में। एंड लास्ट क्वेश्चन,
इस पेज का, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन लव्स फिलोसफी? Love's philosophy is a very beautiful poem based on Platonic law, and it has in fact 16 lines or two stanza of 8 lines. Okay, आइए चलते हैं नेक्स्ट. A poet is a nightingale. एक कवि एक नाइटिंगल है. Who sits in darkness, जो अंधेरे में बैठता है, and sings to cheer its own solitude with sweet sound. तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री. अ पोइट इज ए नाइटिंगल. बस इसी से आप समझ लीजिए. इट वॉज रिटन बाय बीबी शेली एंड इट वॉज रिटन इन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री. हेलास इज अ, हेलास क्या है? तो वो एक लिरिकल ड्रामा है. Dear friends, हेलास बाय शेली वॉज रिटन इन. तो हेलास को 1821 में लिखा गया. कब लिखा गया? 1821 में लिखा गया. अगर कोई पूछे लव्स फिलोसफी बाय शेली, तो वो आप 1819 बताएंगे. हेलास बाय शेली वाज पब्लिश्ड इन, तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1822. हेलास बाय शेली वाज डेडिकेटेड टू. हेलास को पीबी शेली ने किसको डेडिकेट किया है? तो प्रिंस अलेक्जेंडर मोरो कॉर्डेट. नेक्स्ट, हेलास इज मॉडल्ड ऑन. हेलास किस वर्ग पर, किस एंशियंट वर्ग पर बेस्ड है? तो वो एकलस का परसे है. नेक्स्ट, प्रोमेथियस अनबाउंड. प्रोमेथियस अनबाउंड 4 एक्ट प्ले है बाय शेली वाज पब्लिश्ड इन. तो इसको पब्लिश किया गया था 1820 में. प्रोमेथियस अनबाउंड हैज 4 एक्ट. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये पीजीटी एग्जाम को लेकर के एक एक लाइन यहाँ पर दी गई हैं. ये क्या है? अगर कोई पूछे प्रोमेथियस अनबाउंड क्या है, तो ये एक लिरिकल ड्रामा है. प्रोमेथियस अनबाउंड वाज इंस्पायर्ड बाय. प्रोमेथियस अनबाउंड किस चीज से प्रेरित है? तो वो है प्रोमेथिया बाय एकिलस. एकिलस ने एक प्ले लिखा था प्रोमेथिया, और ये उसी से संबंधित है. नेक्स्ट, हु ब्रिंग्स फायर टू ह्यूमैनिटी. हु ब्रिंग्स फायर टू ह्यूमैनिटी, तो वो कौन है? प्रोमेथियस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अ डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय शेली वाज रिटन इन. पीबी शेली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा, और वो भी कब लिखा? 1821 में लिखा. अ डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय शेली वाज पब्लिश्ड इन. डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा तो गया 1821 में, लेकिन ध्यान दीजिए, पब्लिश्ड इन 1840. इट वाज पब्लिश्ड इन 1840. पीबी शेली रोट अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इन रिस्पॉन्स टू. किसके रिस्पॉन्स में पीबी शेली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा? तो ये लिखा इन्होंने थॉमस लो पीकॉक. किसके रिस्पॉन्स में? थॉमस लो पीकॉक. उस समय इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, और उनके द्वारा लिखित एक वर्क था क्या? 4 एजेस ऑफ पोइट्री. और इसके जवाब में इन्होंने लिखा क्या? इन्होंने लिखा द अ डिफेंस ऑफ पोइट्री. अ डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय शेली वाज रिटन
in response to Thomas Lope Cox, The Four Ages of Poetry. Prometheus Unbound by Shelley was published in पीबी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड कब पब्लिश हुआ? 1820 में। कब पब्लिश हुआ? 1820 में। प्रोमेथियस अनबाउंड वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोमेथियस अनबाउंड वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल ड्रामा और क्लोजेड ड्रामा। ये क्लोजेड ड्रामा भी है और लिरिकल ड्रामा भी है। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन प्रोमेथियस अनबाउंड? देखिए बार बार ये क्वेश्चन डाला गया है और इसमें 4 एक्ट हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड वाज इंस्पायर्ड बाई, तो प्रोमेथिया बाई एकिलस। थीम ऑफ प्रोमेथियस अनबाउंड, तो थीम ऑफ फैट, हीरोइज्म एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन मोर्टल एंड डेटीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। थीम इसका क्या है? थीम ऑफ फेट, हीरोइज्म एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरल्स एंड डेटीज। नेक्स्ट, हु इज द एंटागोनिस्ट इन प्रोमेथियस अनबाउंड? प्रोमेथियस अनबाउंड में जो एंटागोनिस्ट यानी जो विलेन है वो कौन है? तो वो है जुपिटर, जो प्रोमेथियस को दंड पर दंड और कष्ट पर कष्ट देता हुआ चला जाता है, लेकिन प्रोमेथियस ह्यूमनिटी के लिए उस कष्ट को सहता है और जुपिटर के सामने झुकता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत प्ले है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। इफ़ यू वांट टू क्रैक द पीजीटी एग्ज़ाम एंड यूजीसी नेट, तो इन आपको किसी भी चीज़ को डीप में पढ़ना पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं इसको यहीं भी रोक रहा हूँ, और कंटेंट दूसरे वीडियो में लेकर के मैं आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।